Hello students, this is lecture number 3rd of your chapter number 1st of geography, that is resources. अब इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन अभी हम लोग एक बार वापस देखते हैं कि रिसोर्सेज में है क्या. सो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो जो हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है, अगर हम देखें रिसोर्सेज, सो व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्सेज इज एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. काफ़ी बार हम लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है. इसके साथ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, देन इकोनॉमिकली फिजिबल, देन कल्चरली एक्सेप्टेबल, दैट कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स. इट इज अ complete definition. So technological accessible means you must have technology to acquire the resource. For example, for getting the crude oil you must have driller, you must have drilling machine जिसके थ्रू आप ज़मीन के नीचे से कच्चा तेल या फिर क्रूड ऑयल बाहर निकालें, तभी जाके वो रिसोर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा. Then economically feasible, if that resource must be profitable to you, you must get some benefit from it. अगर बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तो फिर कैसा रिसोर्स है वो आपके लिए. उसके अलावा कल्चरली एक्सेप्टेबल, इसका मतलब है लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए उसको. ऐसा नहीं है कि आप रिसोर्स तो ले आए लेकिन कोई उसको खरीद नहीं रहा है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है. सो दीज 3 टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ रिसोर्स. अब साथ साथ में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन है जो 3 पैरामीटर को शो कर रहा है. क्या क्या पैरामीटर्स हैं देखते हैं अभी. देखिए अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले फिजिकल एनवायरनमेंट, ऑल द रिसोर्सेज यू आर गेटिंग आर फ्रॉम नेचर. देन टेक्नोलॉजिकली, नाउ टेक्नोलॉजी, व्हाई डू यू नीड टेक्नोलॉजी? क्योंकि जो मिला है उसको आप एक न्यू शेप तो दोगे टेक्नोलॉजी के थ्रू. जैसे कि आपने क्रूड ऑयल निकाला, उसमें से पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, डीजल सब कुछ अलग करोगे ना, उसके बाद में उसको एक इंस्टीट्यूशन में भेज दोगे, जैसे कि भारत गैस, भारत पेट्रोलियम, ताकि वो एक फाइनल गुड कस्टमर तक मिल सके एज अ रिसोर्स. सो ये जो आपका फिगर है वो ये शो कर रहा है. अब इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि रिसोर्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये सारी टेक्नोलॉजिकल फिजिबल एंड इकोनॉमिकल फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. अब साथ साथ में और भी चीज़ें हम देखते हैं. देखिए ये कुल मिलाकर जो रिसोर्सेज हैं वो क्लासिफाइड किए गए हैं 4 कैटेगरीज के अंदर, और वो 4 कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, देन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. दैट कुड बी पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक, रिजर्व. ये सब क्या है अभी समझने वाले हैं हम लोग. चलिए तो अब हम और आगे चलते हैं. ये एक फ्लो चार्ट आपको गिवन है, आप इसको भी देख लेते हैं एक बार. देखिए 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं. कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. नेचुरल के अंदर रिन्यूएबल, विच गेट रिन्यू एवरी डे और इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम. नॉन रिन्यूएबल, जिससे काफ़ी टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिन्यू. फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, उसको वापस क्रूड ऑयल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे. देन again renewable, there are two parts, continuous or flow, that is wind and water. Biological, यहाँ पे biological is divided between 2 parts, that is natural vegetation and wildlife. Vegetation means from grass to trees. From grass to trees, all the flora is considered as vegetation. यहाँ पे हम चलेंगे नॉन रिन्यूएबल में, रिसाइकेबल, नॉन रिसाइकेबल. ठीक है, जो रिसाइकल हो सकता है वो, और नॉन रिसाइकल जो नहीं हो सकता. ह्यूमन के द्वारा स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग्स एंड वॉट एवर द ह्यूमन इज मेकिंग. देन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ समथिंग दैट इज ऑल्सो अ रिसोर्स, एंड क्वालिटी जस्ट लाइक अ पेपर, 2000 रुपी नोट, इट इज प्रोवाइडिंग क्वालिटी, सो इट इज अ बिग रिसोर्स. मनी. ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं. अभी हम लोग टाइप ऑफ रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देखते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. सो बायोटिक क्या है? बायोटिक का मतलब विच इज हैविंग लाइफ. द वर्ड बायो विच मीन्स लाइफ, बायोस्फीयर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. तो लिविंग रिसोर्सेज आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज, एंड नॉन लिविंग दे आर नोन एज एबायोटिक रिसोर्सेज. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, जस्ट नाउ डिस्कस्ड, which get renewed or replenished. For example solar, wind, उसके अलावा जो भी हैं आपके वाटर,
सो दे आर कंटिन्यूसली गेट रिन्यूड, रिप्लेनिस्ड। अब है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में क्या है, जो काफ़ी टाइम लगाएंगे, जल्दी से रिन्यू नहीं होंगे, ठीक है ना, जैसे कि और काफ़ी बार हमने यूज़ कर दिया तो मिलियंस ऑफ ईयर इट विल टेक फॉर द देयर फॉर्मेशन। अब इसके अलावा हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। इंडिविजुअल, अगर आपकी खुद की एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, इट इज़ ए इंडिविजुअल रिसोर्स। देन कम्युनिटी ओन्ड, पब्लिक पार्क, कम्युनिटी हॉल, दे दैट पर्टिकुलर रिसोर्स विच इज़ यूज्ड बाय द कम्युनिटी, ओके, इट इज़ नोन एज कम्युनिटी रिसोर्स। अब इसके अलावा और भी हम देख लेते हैं कौन से हैं, थोड़ा सा ऊपर हमें जाना पड़ेगा। ये रहा नेशनल रिसोर्सेज। सो नेशनल रिसोर्सेज लाइक नेशनल हाईवेज, रोड, कैनाल, रेलवेज, जो कि एक नेशन एज अ नेशन रिसोर्स है, नेशन का रिसोर्स है, जस्ट लाइक आरबीआई, बैंक्स एंड ऑल। तो ये सब क्या है, आपके नेशनल रिसोर्सेज है, जो आपके कंट्री के रिसोर्सेज हैं, जो अल्टीमेटली कंट्री का इनकम जनरेट करेगी, कंट्री को रन करने में हेल्प करेगी। ओके, नाउ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में हम देखेंगे, देखिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ओशनिक रिसोर्सेज जो होते हैं, जो ट्रेड के लिए काम आते हैं, ओशनिक रिसोर्सेज जो ट्रेड के लिए काम आएंगे, ठीक है ना, उन्हें बोला जाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे और भी हैं, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, यूनिसेफ है, UN है, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। और जो भी ओशन का पानी हमारी कंट्री से 200 किलोमीटर के बाहर है, वहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, उसे हम नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर उसके अंदर आता है तो हमारी नेवी या फिर कोस्ट गार्ड उसको पकड़ लिया जाएगा, विच इज़ बिकॉज इट इज़ अ नेशनल रिसोर्स। बस इतना आपको समझना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब एक तरीके से रिसोर्स विच इज़ फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। मतलब रिसोर्स है, सोलर एनर्जी का रिसोर्स है, लेकिन उसको यूटिलाइज हम नहीं कर सकते बिकॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, और वी आर हैविंग टेक्नोलॉजी, वी नो द टेक्नोलॉजी, वी आर ऑल्सो यूटिलाइजिंग इट, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट ऑन द लार्ज स्केल जो हम कर सकते थे, ठीक है। वो हो गया आपका पोटेंशियल। फिर डेवलप्ड। डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब है वो रिसोर्सेज विच इज सर्वेड और हम लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है ना, अल्टीमेटली डेवलपिंग फेज में है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और हम उसे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में है स्टॉक। अब स्टॉक क्या है? स्टॉक का मतलब ऐसा मतलब रिसोर्स, हमें पता है पोटेंशियल है बट वी आर नॉट हैविंग टेक्नोलॉजी। पोटेंशियल के अंदर टेक्नोलॉजी है लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है। अब जब टेक्नोलॉजी ही नहीं है, हमारे पास आइडिया तो है लेकिन अगेन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम उसको यूज़ नहीं, यूटिलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है हाइड्रोजन दैट इज वाटर, तो उसमें से हम हाइड्रोजन एंड O2 को हम सेपरेट कर सकते हैं, एंड दैट सेम O2 ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड इन द हॉस्पिटल्स। नहीं है हमारे पास टेक्नोलॉजी सेपरेट करने के लिए, H2O हाइड्रोजन अलग, O2 नहीं है टेक्नोलॉजी। वैसे ही अगर हम बात करें ओशन बेड में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। अगर हम डीप जाएं ओशन में, हमारे इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, ठीक है ना, है काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिलेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उतना डीप उसको और डीप जाएंगे और डिगन करें, रिसोर्स फाइंड आउट करें। सो वी आर हैविंग स्टॉक बट स्टिल वी आर फाइंडिंग आउट द टेक्नोलॉजी नो हाउ, किस तरीके से। देन रिजर्व्स। रिजर्व्स आर those resources which we know how to use but we are not using, we will use at the time of need. For example डैम के अंदर जो वाटर है वो at the time of drought it will be utilized, उससे पहले वो यूटिलाइज नहीं होगा, ये हमने सोच रखा है। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करें तो पानी को फ्लो करना पड़ेगा टरबाइन रोटेट करने के लिए, और जो सेव है वाटर उसको हम फ्लो कर देंगे, फिर वो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ नहीं हो पाएगा। सो दैट इज़ वाई वी हैव केप्ट देम रिजर्व। रिजर्व मतलब सीधी बात है, हमने उसको सेव करके रखा है फ्यूचर के लिए, ठीक है ना, रिजर्व है। क्यों? जैसे कि रिवर वाटर यहाँ पे देखा है, यूज टू जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंट, ठीक है ना। जैसे कि फॉरेस्ट में, डैम्स में, फॉरेस्ट को भी हम लिमिटेड यूज़ करते हैं, हमने उसको रिजर्व कर रखा है, सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स बना रखे हैं, ठीक है, इसके लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एक क्विक रिकैप देख लिया
इसकी अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. सो थैंक यू वेरी मच.